नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। हिंदू होने का दावा करने वाले बीजेपी के लीडर्स ही नफरत फैला रहे हैं। राहुल गांधी के इस बयान पर लोकसभा में ज़बरदस्त हंगामा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की गवर्नर राधाकृष्णन से मुलाकात, मुख्तलिफ उमूर पर तबादिल ख्याल। हैदराबाद के गांधी अस्पताल में कशीदगी, बेरोजगार नौजवानों के मसाइल पर उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा की भूख हड़ताल जारी। कत्ल व गारतगिरी के वाक़यात के पेश नज़र शहर में उलमा व मशाइखीन का अहम इजलास मुनक़्क़िद। KCR को तेलंगाना हाई कोर्ट से झटका, नरसिम्हा रेड्डी कमीशन के खिलाफ दायर दरख्वास्त खारिज। बारिश के बायस मकान मुनहदिम, माँ और 3 बच्चे हलाक, बाप जख्मी। तेलंगाना के नागर कर्नूल ज़िले में अफसोसनाक वाक़या। अब पेश है खबरों की तफसील। लोकसभा में अपोजिशन क़ायद राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के लीडर्स हिंदू होने का दावा करते हैं मगर वही नफ़रत फैलाने का काम भी करते हैं। ये बीजेपी लीडर्स है जो ख़ुद को हिंदू कहते हैं मगर नफ़रत फैलाते हैं और तशद्दुद फ़रोग़ देते हैं। राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी बरहम हो गई और इसने हिंदू मज़हब पर हमला करने का मामला उठाया और कहा कि राहुल गांधी पूरे हिंदू समाज को पुरतशद्दुद कह रहे हैं जो गलत है और इन्हें इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। जब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मामले पर मुदाखलत की तो हुक्मरान जमात के लोगों ने क़वायद का हवाला देते हुए राहुल गांधी से कहा कि उन्होंने पूरे हिंदू समाज को पुरतशद्दुद कहा है, इसलिए इन्हें पूरे मुल्क से माफ़ी मांगनी चाहिए। सदर जमहूरिया के खिताब पर पेश करदा तहरीक तशक्कुर के मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने अपनी हिकमत अमली के तहत आइन और मुल्क के निज़ाम पर हमला करना शुरू कर दिया है और हुकूमती ताकत का इस्तेमाल करते हुए अक़लियतों और अपोजिशन अरकान पर हमला करके इन्हें जेल भेजा जा रहा है, कहा और मुझे भी जेल भेजने की कोशिश की गई। इस पर ऐवान में ज़बरदस्त हंगामा हुआ। नहीं डरती आपसे, आप कांग्रेस से डरते हो। हिंसा, नफरत, माइनॉरिटीज के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ। और माइनॉरिटीज ने क्या किया? माइनॉरिटीज ने क्या किया? हर स्फीयर में हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, नाम रोशन करते हैं। इस्लाम में भी लिखा गया है, कुरान में, द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सेड, ही गॉड सेड, हैव नो फियर, आई एम विद यू हियरिंग एंड सीइंग। मतलब इस्लाम में भी कहा गया है कि डरना नहीं है। और जब इस्लाम में दुआ मांगी जाती है तो दोनों हाथ से, दाएं हाथ से अभय मुद्रा दिखाई देता है। विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को, आपको नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज रियासती गवर्नर CP राधाकृष्णन से मुलाकात की। राजभवन में हुई ये मुलाकात काबीना में तोसी के पेश नज़र काफ़ी अहमियत की हामिल है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने गुज़िश्ता हफ्ते दिल्ली का दौरा किया था और कांग्रेस के आला लीडरों के साथ काबीना की तोसी पर तबादिल ख्याल किया था। काबीना के वज़ीर के पेश नज़र 5 से 6 अफराद के नाम फाइनल कर लिए गए हैं। समझा जाता है कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने गवर्नर को आइंदा बजट इजलास में असम्बली में पेश किए जाने वाले बिलों के बारे में भी आगाह किया है। BRS के सरबराह व साबिक़ वज़ीर आला KCR को तेलंगाना हाई कोर्ट से झटका लगा। कोर्ट ने इनकी दरख्वास्त को खारिज कर दिया। KCR ने उस वक्त की BRS हुकूमत की जानिब से छत्तीसगढ़ से बिजली की खरीदारी के माहदे की जांच के लिए मौजूदा कांग्रेस हुकूमत की जानिब से तश्कील दिए गए जस्टिस L नरसिम्हा रेड्डी की कमीशन की कार्रवाई को रोकने की हुकूमत को हिदायत देने की अदालत से ख्वाहिश की थी। KCR जिन्होंने मुसलसल 2 मियाद वज़ीर आला की हैसियत से खिदमत अंजाम दी, कमीशन की तश्कील को चैलेंज करते हुए 25 जून को एक दरख्वास्त दायर की गई थी। इस मामले में हाई कोर्ट ने इनके वकला के दलाइल से इत्तेफाक नहीं किया
और एडवोकेट जनरल के दलाइल से इत्तेफाक किया। बेंच ने कहा कि बिजली कमीशन की तहकीकात जारी रख सकता है। शहर हैदराबाद के मौजूदा हालात, कत्ल व गारतगिरी के बढ़ते हुए मामलात के पेश नज़र आज जामा मस्जिद दारुशिफा हैदराबाद में मौलाना हुसैनुद्दीन सानी आकिल जाफ़र पाशा की सदारत में उलमा इकराम व मशाइख व इज़्ज़ाम का एक मुशावरती इजलास मुनक़िद हुआ। इस मौके पर मौलाना जाफ़र पाशा ने अपने 5 नुकाती तजावीज़ पेश किए। मौलाना ने कहा कि शहर में कत्ल व गारतगिरी की रोकथाम के लिए मोहल्लावारी सतह पर कमेटियां तैयार करते हुए ज़मीनी सतह पर काम करने की ज़रूरत है। मौलाना ने कहा कि मोहल्ले के मुश्तबा अफराद व नौजवानों की निशानदही करते हुए इस्लाह की जानी चाहिए। मौलाना ने नौजवानों को रात भर जागने पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि वार्ड मेंबर व काउंसलर से रुजू होकर नौजवानों की निशानदही करके इनकी इस्लाह की जानी चाहिए। मौलाना जाफ़र पाशा ने कहा कि हर मकतब फ़िक्र के उलमा इकराम के ज़रिए हर मोहल्ले में इस्लाह माशरे का प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जाना चाहिए, जिस पर तमाम शुरका ने तायद की। इस मौके पर मुशावरती इजलास में मौजूदा शुरका ने अपने अपने तजावीज़ पेश किए और शहर में जारी कत्ल व गारतगिरी की मजम्मत की। इस इजलास में जो बातें तय हुई है उसमें यही है कि मौजूदा हालात में हम अपने नौजवानों की इस्लाह कैसे करें और ये जो कत्ल गारतगिरी का सिलसिला चल रहा है उसे कैसे रोकें, और जो ये रातों में पुलिस के चालानात आम शहरी के लिए मुसीबत बन रहे हैं, इसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, इस सिलसिले में गौर व फिक्र किया गया और ये बात तय की गई है कि इस सिलसिले में महल्लेवारी हम कमेटियां बनाएंगे जिसमें हर मकतब फिक्र के लोगों को शामिल किया जाएगा और हर मस्जिद कमेटी जो हर मस्जिद के अतराफ में रहने वालों से गुजारिश है कि वो अपने अपने महल्लों में एक कमेटी जिसमें हम हर मकतब फिक्र के लोग रहे और वो कमेटी जो है एक इस्लाह माशरा कमेटी बनाई जाए। उसका जो ऑफिस रहेगा वो हुसैनिया मंदिर पंजेशाह में रहेगा और वहां से रब्त में रहे, तो वहां से जो भी हालात रहेंगे उसमें हम कोशिश करेंगे कि हम जिस अंदाज से उनकी मदद कर सकते हैं करें। इसी सिलसिले में एक बात ये भी तय हुई है कि जो आजकल हमारे जो क़वानीन पास हुए हैं, हमारे नौजवानों को इससे भी यानी वाकिफ कराना ज़रूरी है, क्योंकि आप जो क़वानीन पास हुए हैं, अभी मौलाना फरमा रहे थे कि वो क़वानीन सुबह से ही नाफिज हो गए माशाअल्लाह से। हमारे रात के 12 बजे से अपनी पुलिस हरकत में आ गई है और पुलिस वालों का बेचारों का काम ही है अपने क़वानीन को रूअमल लाना, मगर ये अलग बात है कि वो अपने लोगों पे वो क़वानीन को नहीं लगती, जिसमें चाहे वो अपने क़वानीन को लगा देते हैं। लेकिन आप हजरात से गुजारिश है हर महल्ले में अब अपने एक कमेटी बनाइए, इस्लाह माशरा का काम कीजिए और अपने होने वाले महल्लों में जो बुराइयां हैं उससे कैसे दफा कर सकते हैं उस पर गौर कीजिए। हम तमाम उलमा यहाँ जितने जमा हैं आपकी खैर खाई में जमा हुए हैं, आपकी हमदर्दी में जमा हुए हैं और हम उम्मीद रखते हैं जो भी हमारे काम होंगे इंशाअल्लाह, अब इसको हम एक रजिस्टर बनाएंगे इंशाअल्लाह, बाज़ाब्ता उसको हम उसके रजिस्टर को पहुंचाने के लिए भी इंतजाम किया जाएगा और जमात इस्लामी से भी हमारे सफा बैतुल माल से भी हमारी गुजारिश रहेगी कि हमारे इस काम में वो हमारे साथ दें। और यहाँ जितने तंजीम के उलमा किराम हैं, मजलिस इल्मिया से भी तशरीफ लाए हैं, मौलाना हमारे अकबर निज़ामुद्दीन साहब हजरत तशरीफ रखे हैं, मौलाना मुफ्ती खबीर साहब भी तशरीफ फरमा है और हमारे मौलाना सादिक मुहिद्दीन साहब भी तशरीफ फरमा है, हमारे जनाब नैयर साहब भी तशरीफ फरमा है और हमारे सईद साहब भी तशरीफ फरमा है, हमारे जमात इस्लामी से अजहर साहब भी तशरीफ फरमा है, मौलाना रियाज साहब रहमानी और माशाल्लाह हजरत भी तशरीफ फरमा है। और इसी तरीके से हमारे क्या नाम है उमर आबिदीन साहब भी माशाल्लाह इस इजलास में आए हैं और हमारे अमूदी साहब भी तशरीफ लाए हैं और हमारे एहसन उम्मी साहब भी तशरीफ लाए हैं और मौलाना का नाम काशिफ साहब भी माशाल्लाह हजरत भी तशरीफ लाए हैं। सभी मौलाना का नाम बानीम साहब का नाम हजरत बानीम साहब भी तशरीफ फरमाए। ऐसा ये पूरों के नाम गिनाने की जरूरत है, चेहरों से लोग पूरे जानते हैं माशाल्लाह।
हम लोग सिर्फ खिदमत करने के लिए और आपकी भलाई के लिए यहाँ बैठे हैं। हमारी कोई गर्ज नहीं है कि हम आपसे कुछ अपना वाहवा कराएं, बल्कि हमारी इसी वितरी गुजारिश है कि अपने अपने महलों में कमेटियां बनाएं और इस्लाह माशरा पे काम करें और होने वाली बुराइयों से अपने घर वालों को, अपने बच्चों को, अपने महल्ले वालों को, अपने जो भी अड़ोस पड़ोस है उनको बचाए। ये हमारी गुजारिश थी। अब मैं मौलाना सादिक मुद्दीन साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो दुआ फरमाए। मौलाना देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जो हैदराबाद की पुलिस हो रही है, मिडनाइट तक जो फंक्शंस होते हैं, बैंड बजा, उसका ज्यादा यूज़ बता रही पुलिस। देखिए, इस मुद्दे पे भी क्या कुछ अवेयरनेस करने वाले हैं? मैं तो शादियों में जाना ही छोड़ दिया। मेरे को कहीं पूछ रहे हैं आप? मैं तो रात के शादियों में शिरकत छोड़ दिया। क्यों? जितने शादियां हो रहे हैं आजकल, खाजियां बेचारे आके परेशान, और ये मौलानाओं को बुला के खुतबे के लिए बिठा देते, वो बेचारे परेशान। हकीकी शादी जो है मस्जिद में कर रहे हैं आजकल, यानी क्या कहते हैं, आजकल फैशन बन गया है। मस्जिद में निकाह करो और शाम में धूम धड़ाके से आके दुल्हन से वालों से जो लूटे हुए पैसे उसको लुटाओ। इनके अंदर तो दम नहीं है लुटाने का। अब इन्होंने लाजमी बीवी के पैसों को लुटा रहे हैं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, एक बात याद रखिए, हर शहरी अगर बाशऊर हो जाएगा तो ये सब चीजें खुद ब खुद बंद हो जाएगी। हम लोगों के अंदर शऊर पैदा होना जरूरी है। तो आप हजरात से हमारी गुजारिश है कि आप हजरात कोशिश करें कि अपने जिन जिन महलों में आपको जाने का इत्तेफाक हो, वहां एक इस्लाह माशरा कमेटी बनाकर पंजेशाह से उसको जोड़े, और यहाँ जितने जिम्मेदार इस वक्त है इंशाअल्लाह ये सब सरपरस्ती फरमाएंगे इस्लाह माशरा कमेटी में। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मौलाना से दुआ की गुजारिश। मंदिर और मस्जिद के बजाय मुद्दों पर बात की जानी चाहिए। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के रुकन संजय सिंह ने आज ऐवान में कहा कि बीजेपी मुद्दों पर बात करने के बजाय मंदिर मस्जिद करके आवाम को भटका रही है। सभी का ध्यान बांटा जा रहा है, सभी का ध्यान बांटा जा रहा है। यह हिंदुस्तान बांटा जा रहा है, सभी का ध्यान बांटा जा रहा है। यह हिंदुस्तान बांटा जा रहा है। हमें ये मंदिर और मस्जिद दिखाकर हमारा ध्यान बांटा जा रहा है, हमारा ध्यान बांटा जा रहा है। ध्यान बांटने की कोशिश मत कीजिए, मुद्दों पर बात कीजिए। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, महंगाई बड़ा मुद्दा है, अशिक्षा बड़ा मुद्दा है, अग्निवीर बड़ा मुद्दा है, देश को कैसे तरक्की, भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है। हमारे किसी साथी ने कहा, मैं आपका स्वागत करता हूं, कितनी अच्छी बात आपने कही, भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन यह कैसा भ्रष्टाचार है? भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं यह मोदी की गारंटी है, एक एक भ्रष्टाचारी को जेल में भेजूंगा, इस बात की गारंटी है। मुझे खुशी हुई, प्रसन्नता हुई प्रधानमंत्री के इस बात को सुन के। लेकिन जब मैं देखता हूं महाराष्ट्र में 70,000 करोड़ का घोटाला करने वाला बीजेपी के साथ, छगन भुजबल बीजेपी के साथ, नाम ठीक है, नाम नहीं लेता हूं, नाम नहीं ले रहा हूं सर। देखिए, डिलीटेड। मैं दूसरा बस खत्म कर रहा हूं। सुनिए, जो सर तेलंगाना के साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की दुख्तर के कविता को कोर्ट से कोई राहत मिलती नज़र नहीं आ रही है। दिल्ली शराब मामले में गिरफ्तार के कविता ने ज़मानत की ख्वाहिश करते हुए 2 अलग अलग दरख्वास्तें दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल की थी, जिन्हें मुस्तरद कर दिया गया। कविता ने अपनी दरख्वास्त में कहा था कि CBI और ED की जानिब से इनके खिलाफ दर्ज मुकदमात में इनकी ज़मानत मंजूर की जाए। वाज़ेह है कि शराब घोटाले के इल्ज़ाम में 15 मार्च को के कविता को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया था। हैदराबाद के गांधी अस्पताल में गुज़िश्ता 2 दिन से कशीदगी देखी जा रही है, जहां उस्मानिया यूनिवर्सिटी तलबा की जॉइंट एक्शन कमेटी के कायदीन बशमुल मोतीलाल नाइक बेरोज़गार नौजवानों के मसाइल पर गैर मुय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल कर रहे हैं। अपोजिशन कायदीन भूख हड़ताल करने वाले तलबा से मुलाकात करने अस्पताल पहुँच रहे हैं, जिसके बाद अस्पताल में कशीदगी देखी जा रही है। पीर को BRS के रुकन असम्बली पल्ला राजेश्वर रेड्डी, BRS लीडर राकेश रेड्डी के साथ तलबा तहरीक के कई कायदीन मोतीलाल नाइक से मिलने गांधी अस्पताल पहुंचे, ताहम पुलिस ने इन्हें रोक दिया और इन्हें हिरासत में ले लिया। इस पर BRS कायदीन ने पुलिस के रवैये पर शदीद बरहमी ज़ाहिर की और हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो बेरोज़गार नौजवानों को धोखा दे रही है। साबिक़ वज़ीर व रुकन असम्बली T हरीश राव इतवार को उस्मानिया स्टूडेंट लीडर मोतीलाल नाइक से मुलाकात करने कई कायदीन के साथ गांधी अस्पताल गए थे। उन्होंने मोतीलाल नाइक की इयादत की और डॉक्टरों से इनके सेहत के बारे में दरियाफ्त किया।
ఈ రోజున నిరుద్యోగ మిత్రులందరూ కూడా ఈ రాష్ట్రంలో 7 నెలలు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చింది. 7 నెలల్లో వారు చెప్పింది ఒక్క నిర్ణయం కూడా తీసుకోలేదు. జాబ్ క్యాలెండర్ ఇస్తామని చెప్పేసి ఇంతవరకు దాని మీద ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోలే. ఇవాళ 1:50 ఇంతకుముందు గ్రూప్ 1లో ఇచ్చేవాళ్ళు 1:50 కాదు 1:100 చేయాలని చెప్పేసి నిరుద్యోగులందరూ కోరిండ్రు. గత ప్రభుత్వం చేయలేకపోతే మేము చేస్తామని చెప్పి కదా, అందుకే నిరుద్యోగులందరూ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓట్లేశారు కదా. 1:50 నుంచి 1:100 చేస్తే నీకు వచ్చే నష్టం ఏంటి? దరిదాపుగా 4 నుండి 5 లక్షల మంది గ్రూప్ 1 రాస్తున్నప్పుడు ఉన్న పోస్టులకు 1:50 నుండి 1:100 అనేక రాష్ట్రాల్లో ఉంది కాబట్టి, యూపీఎస్సీలో కూడా ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ న్యాయంగా వీళ్ళు కోరిండ్రు, దాన్ని చేయాలని చెప్పేసి కోరుతున్నారు. ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వెంటనే 1:50 నుంచి 1:100 పెంచాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా గ్రూప్ 2 గానీ గ్రూప్ 3 గానీ ఏదైతే ఇంతకుముందు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కానీ నిరుద్యోగులు గారు చెప్పిండ్రో, కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ बारिश के दौरान मिट्टी के मकान की छत अचानक गिर पड़ी, जिसके नतीजे में खातून और इसके 3 बच्चे हलाक हो गए। ये अफसोसनाक वाक़या तेलंगाना के ज़िले नागर कर्नूल में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक ज़िले के वानापटला गांव में भास्कर नामी शख्स के मकान की छत कल शब अचानक गिर पड़ी, जिसके नतीजे में इसकी अहलिया 29 साला पद्मा के बशमुल 7 साला लड़की वसंता, 6 साला पप्पी और 15 माह का बेटा मौके पर ही हलाक हो गए। इस वाक़े के वक्त ये तमाम अफराद सो रहे थे। इस वाक़े में भास्कर शदीद ज़ख्मी हो गया, जिसको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। इस वाक़े के साथ ही मुकामी अफराद और रिश्तेदारों की बड़ी तादाद वहां जमा हो गई। इस वाक़े पर गाँव में गम की लहर दौड़ गई। तेलंगाना की साबिक़ वज़ीर व BRS की रुकन असम्बली सबिता इंदिरा रेड्डी ने पार्टी की तब्दीली से मुताल्लिक़ इत्तलात को अफवाह करार दिया। उन्होंने सोशल मीडिया के मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पर इन खबरों की मज़म्मत करते हुए इनको गैर दुरुस्त करार दिया। उन्होंने कहा कि साबिक़ वज़ीर आला व BRS के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने इन्हें पार्टी में मुनासिब ओहदा दिया है और वो पार्टी बदलने का कोई ख्याल नहीं रखती। मरकज़ी हुकूमत के वज़ारत तालीम के इदारे कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान में जनूबी हिंद से M.A. सत्तार को कौमी कौंसिल में रुकन बनाए जाने पर कुल हिंद कल्चर सोसाइटी की जानिब से हैदराबाद में एक तहनीती तकरीब मुनक़्क़िद की गई। इस मौके पर तकरीब में मीर इनायत अली बाकरी साबिक़ चेयरमैन सेटविन और मोहम्मद अयूब शाद चेयरमैन जवाहर एजुकेशनल व दीगर ने खिताब किया। M.A. सत्तार ने इन्हें मरकज़ी हुकूमत की जानिब से रुकन नामज़द किए जाने पर मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान, जो उर्दू कौंसिल के चेयरमैन भी है, इजहार तशक्कुर किया। इस तकरीब में मोहम्मद वाजिद मसूद, मोहम्मद हाशिम हुसैन, डॉक्टर M.R. गौरी सहाफ़ी और मोहम्मद खलील सहाफ़ी के अलावा दीगर मौजूद थे। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। हिंदू होने का दावा करने वाले बीजेपी के लीडर्स ही नफरत फैला रहे हैं। राहुल गांधी के इस बयान पर लोकसभा में ज़बरदस्त हंगामा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की गवर्नर राधाकृष्णन से मुलाकात, मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। हैदराबाद के गांधी अस्पताल में कशीदगी, बेरोजगार नौजवानों के मसाइल पर उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा की भूख हड़ताल जारी। कत्ल व गारतगिरी के वाक़यात के पेश नज़र शहर में उलमा व मशाइखीन का अहम इजलास मुनक़्क़िद। KCR को तेलंगाना हाई कोर्ट से झटका, नरसिम्हा रेड्डी कमीशन के खिलाफ दायर दरख्वास्त खारिज। बारिश के बायस मकान मुनहदिम, माँ और 3 बच्चे हलाक, बाप जख्मी।
तेलंगाना के नागर कर्नूल ज़िले में अफसोसनाक वाक़या। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अकसात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अकसात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।